कितना अच्छा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब करीब ये प्राइस है, ड्रॉप है 1900। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर स्टॉक मार्केट की लर्निंग वीडियोस की बनाते हैं और लर्निंग करवाता हूं मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कि शेयर को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको बाई करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ बाई करना है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो ये आज जो है 5वां चैप्टर चल रहा है। उसी सीरीज में हमने पहले बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल बनाए, फिर आपको हैमर कैंडल समझाई है, फिर बाई सेल के परचे वो समझाए थे, पर्सपेक्टिव समझाया था बायर सेलर का। आज हम आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये कैसे फॉर्म होती है, कहाँ बनती है और कहाँ पर ये अच्छे से काम करती है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में हम बात करते हैं, मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं बुलिश कैंडल के बारे में वीडियो बनाई थी तो आपको उसमें बताया था कि उसके 4 पार्ट होते हैं। ऐसे ही बेरिश कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, ऐसे ही हैमर कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर कैंडल के 4 पार्ट होते हैं। अब हैमर शब्द आ रहा है तो जो हथौड़ी, हमारा हैमर सुनते ही ध्यान जाता है हथौड़ी के ऊपर कि कोई हथौड़ी होगी। पिछली बार मैंने आपको हैमर पढ़ाया था, कुछ इस तरीके से हैमर दिखता है। इसके कलर के ऊपर ना जाते हुए, रेड या ग्रीन के ऊपर ना जाते हुए, हम सिर्फ इसकी एलोकेशन की बात करते हैं कि हैमर कैंडल कहाँ सही काम करती है और कहाँ इसका कोई यूज़ नहीं होता। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल की, तो शब्द आ गया है यहाँ पर इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड का मतलब है कि ये इन्वर्स हो गई, उल्टा हो गया। यहाँ पर हम यहाँ पर हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल की बात कर रहे हैं। ये हमारी हैमर कैंडल है, ये हमारी उसकी अपोजिट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। इसके भी 4 पार्ट हैं। एक हमारे पास ओपन होता है, एक हमारे पास क्लोज होता है, एक हमारे पास लो होता है और एक हमारे पास हाई होता है। अगर ये ग्रीन कैंडल में है तो उसका ओपन नीचे हो जाएगा और क्लोज ऊपर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बुलिश कैंडल में समझाया था। और अगर ये रेड कैंडल में है तो उसका क्लोज नीचे की तरफ आ जाएगा। रेड बेरिश कैंडल मतलब ऊपर खुला नीचे बंद हुआ। तो सपोज करते हो, करो आपकी ये हमारी रेड कैंडल है, ये जो कलर है हमारा कैंडल का रेड है। ये विक भी हमारी रेड है। अब इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ये हमारा ओपन है और ये हमारा क्लोज है। मतलब ये है कि कैंडल आपकी यहाँ पर खुली है, प्राइस यहाँ स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ पर क्लोज कर दिया।
यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हो गया। जब ऐसी फॉर्मेशन होती है तो प्राइस की मूवमेंट जो होती है हमारी, ओपन होने के बाद ऐसे गए, ऊपर की तरफ एक बार मूव होता है, फिर नीचे, फिर ये क्लोज। अब हमारे पास क्या बचता है, एक बॉडी आ गई है यहाँ पर, रेड कलर की। जो ये हिस्सा आपको रेड दिख रहा है, ये इसका बॉडी पार्ट है। यहाँ से प्राइस की ओपनिंग है, स्टार्टिंग है, ये हाई है, ये लो है, ये क्लोज है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ इसका। ये इसकी क्लोज है, ये ओपन है, ये हाई है और ये इसका लो है। तो जब भी कोई कैंडल की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर उसका क्लोजिंग मैटर करती है कि प्राइस क्लोज कहाँ पर हुआ है। हैमर कैंडल की बात कर रहे हैं तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हैमर कैंडल का कलर रेड या ग्रीन किसी भी तरीके का हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका रेड कलर है, तो ये नीचे क्लोज हुई है। तो हमारे पास जो एरिया एक्चुअल में, जो हम जिसकी एक्चुअल में बताना जो चाह रहा हूँ, हमारे पास इस एरिया के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है, इसका जो हिस्सा था, यहाँ पर सेलर एक्टिव रहे। प्राइस को खुलने के बाद ऊपर गया, लेकिन ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर था सेलर का कि नीचे आया। नीचे आने के बाद नीचे ही प्राइस को क्लोज कर दिया गया, प्राइस को इसके ऊपर ही नहीं जाने दिया गया। अब मैं इसकी डिटेल में आपको थोड़ा सा चार्ट पर दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक पहले इसका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जैसा हमने पहले बात की थी, जब कोई शेयर का प्राइस मूव करता है तो मैंने आपको एक मैप बना के दिखाया था कि कभी भी प्राइस जो है डायरेक्ट सीधा नहीं जाता, यानी कि तीर की डायरेक्शन में कभी भी प्राइस मूव नहीं होता। किसी भी शेयर्स का, किसी भी इंडेक्स का, कहीं पे भी प्राइस डायरेक्ट एक जीरो पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक कभी नहीं जाता। वो अपनी मूवमेंट करता हुआ जाता है और फिर एक लेवल पार करने के बाद, लेवल पे पहुंचने के बाद प्राइस वापस धीरे 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 अपने लेवल पे आता है। किसी लेवल पे आता है, आने के बाद प्राइस की दोबारा मूवमेंट शुरू होती है डाउन साइड की। अब जो हमारी हैमर कैंडल थी, मैंने आपको बताया था कि हैमर किस पोजीशन पे सही काम करता है। तो मैं दोनों को आपस में एक दूसरे को जोड़ के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा देखना इस पे ध्यान से। कभी कभी प्राइस ऐसे जाएगा, आपको एक टारगेट देगा, उसके बाद नीचे आएगा, नीचे के बाद दोबारा फिर अपनी डायरेक्शन में चलता है। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपको समझा रहा था कि अपना जो इंडेक्स है इंडिया का, वो 2008 के बाद भी इतना बड़ा क्रैश जो हुआ था 2008 में, उसके बाद भी लगातार अपने आप को ग्रोथ पे ले गया और लगातार हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी रही। और हम, जैसा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रही, तो हम उसको कहाँ देखेंगे। किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स होता है वो उसके आर्थिक हालातों के बारे में बताता है कि उस कंट्री का आर्थिक हालात कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे आर्थिक हालातों को हमारा निफ्टी 50 जो है इंडेक्स, वो शो करता है कि हमारी कंट्री किस तरीके से ग्रोथ कर रही है और कैसे हम आगे
बढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा गहराई में बात ना करके मैं सिर्फ आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार लास्ट वीडियो में आपको समझाया था कि हैमर कहाँ पर काम करता है, क्योंकि हैमर अपर साइड को दिखाता है। तो हैमर जब मैंने आपको बताया था कि हैमर किसी भी स्विंग के लो पर अगर बने, नीचे बने, तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म करता है। हैमर यहाँ भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर हैमर बना हुआ किसी काम का नहीं होता। वो सिर्फ एक कैंडल की फॉर्मेशन हो रही होती है, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन अगले दिन या बीच में ही दिन में वहाँ से प्राइस डाउन भी शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि कैंडल हम आवरली भी देखते हैं, डेली भी देखते हैं और वीकली भी देखते हैं, मंथली की भी होती है और ईयर की भी होती है। 15 मिनट, 5 मिनट और बहुत माइनर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 3 मिनट, 1 मिनट, सेकंड की भी होती है। सेकंड में भी कैंडल बनती है, लेकिन हम ज़्यादातर डेली पे काम करते हैं और आवरली पे काम करते हैं। जो एक अच्छा ट्रेडर होता है, जो स्विंग ट्रेडर अच्छा होता है, वो ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में ना जाकर डेली चार्ट को फॉलो करता है और आवरली चार्ट को फॉलो करता है, या फिर वो वीकली चार्ट को फॉलो करता है। अब जब हम 2008 की बात कर रहे हैं, तो 2008 में जिसने अपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था, तो उसको रिजल्ट मिलने में भी तो टाइम लगा। आज जो हमारा लास्ट ईयर इंडेक्स हमारा 26,000 समथिंग 200 के आसपास गया था, तो लगभग 26,000 हमारा इंडेक्स गया। तो जो उस टाइम जिसने इन्वेस्ट करा था, वो मंथली के हिसाब से किया था, ना कि आवरली के हिसाब से किया था। उसको इतने सालों में महीने महीने दर महीने उसको अपना इन्वेस्टमेंट का आउटपुट मिलता गया और वो 26,000 तक भी एक लेवल पे पहुंचा था। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ध्यान दिलाना चाहूँगा, मैंने एक बात करी थी किसान के बेटे की, कि किसान के बेटे ने खेत बेचकर जो अपनी ज़मीन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की थी, तो वो कैसे हज़ारों करोड़ रुपए तक, 10,000 रुपये की वैल्यू कैसे हज़ारों करोड़ तक गई थी। तो उसने टाइम दिया था, उस टाइम का उसको बेनिफिट मिला। अब यही बात हो रही है आवरली की। अगर हम बात करते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में जब हम देखेंगे, ये कैंडल, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश, बेरिश, हर तरह की कैंडल हर टाइम फ्रेम में मिलेगी आपको। ईयरली में, मंथली, वीकली, डेली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, छोटे टाइम फ्रेम में भी, हर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें हर तरह की कैंडल मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्टेड हैमर की। तो इन्वर्टेड हैमर, जैसा हम हैमर की बात कर रहे थे, तो हैमर जो था हमारा स्विंग लो पे अच्छा काम कर रहा था। अब जब बात है इन्वर्टेड की, तो जाहिर सी बात है इन्वर्टेड हाई पे काम करेगा अच्छे से। जब हमें किसी हाई पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म होती दिखती है, तो चांसेस होते हैं वहाँ से स्टॉक के नीचे जाने के। तो अगर हम यहाँ पर कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं किसी हाई के ऊपर, तो हमें एक अच्छा मूव मिलने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। अगर कैंडल इस लेवल पे है या इस लेवल पे है या इस लेवल पे है, तो वो इंडिकेट कर रही है टॉप पे इन्वर्टेड हैमर बना है और वो भी रेड में है। रेड ग्रीन कलर खास मैटर नहीं करता, लेकिन अगर रेड में भी है तो वो अच्छे से आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से शायद प्राइस रिवर्स हो सकता है। ऊपर जा रहा था, यहाँ पर सेलर ने आके एक पॉइंट पर प्राइस को रोक दिया है। अब रोक दिया है तो
कैसे रुका? क्योंकि वहां पर जिसने बाय किया था यहाँ पर वो प्राइस को ऊपर लेके गया। ऊपर जाने के बाद उसने सोचा कि मेरा यहाँ पर प्रॉफिट पूरा हो गया और मैं यहाँ पर निकलता हूँ। जब यहाँ पर एक हैवी वॉल्यूम आया होगा या हैवी वॉल्यूम में किसी ने ट्रेड किया है तो वो ही सिर्फ स्टॉक के प्राइस को ऊपर या शेयर के प्राइस को ऊपर मूव कर सकता है। एक रिटेल ट्रेडर के बस की बात नहीं होती है कैंडल को मूव करना। किसी भी स्टॉक के चार्ट पे कोई कैंडल मूव कर दे, ये एक रिटेल ट्रेडर के बस की बात नहीं है। ये जो है ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वही इस काम को अच्छे से कर पाते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल की। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब डायरेक्शन, स्टॉक की डायरेक्शन हुई है नीचे की तरफ में, नीचे की तरफ मूव हुआ है, तो हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहाँ बेनिफिट देगी? सिर्फ स्विंग हाई पे। अगर हम सही समय पे अपने स्टॉक में एक उस कैंडल को पकड़ पाते हैं, अच्छे से आइडिया लगा पाते हैं कि नीचे से स्टॉक का मूव अब नीचे की तरफ है और वहाँ पर हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिलती है किसी हाई पे जाकर, तो हमें वो एक अच्छा रिजल्ट दे पाती है। कभी भी जैसा कि मैं बता रहा हूँ स्टॉक डायरेक्ट नहीं जाता, तो स्टॉक आपको जो है बार बार मौका देता है, बार बार आपको मौका मिलेगा, हर जगह मौका मिलेगा मूव करते टाइम। क्योंकि मैं जब बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि कभी सीधा नहीं जाता और कभी सीधा नीचे नहीं आता, हर बार अपनी मूव को लेता हुआ आता है। आपको लर्निंग उस हिसाब की होनी चाहिए आपकी कि आपको पता हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो एक अच्छे हैमर का आप बेनिफिट उठा पाएंगे अच्छे से। और अगर प्राइस नीचे की तरफ है तो आप एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा पाएंगे। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि हम खरीद तो रहे हैं, जब सब यहाँ बेच ही रहे हैं तो हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल का क्या बेनिफिट है, हम क्यों बेचें यहाँ पर? जिसने नीचे खरीदा था उसने तो यहाँ बेच ही दिया। अब जब बेच दिया तो हम यहाँ घुस के क्या करेंगे? तो आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम किसी शेयर को, स्टॉक को बेच भी सकते हैं बिना खरीदे। बिना खरीदे बेचेंगे, जैसे हम इसका मैं एक आपको स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा अलग से कि हम कैसे बेच सकते हैं, लेकिन छोटा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, जब हमारे पास कोई आइटम अवेलेबल नहीं होती या सामने वाले के पास कोई अवेलेबल नहीं होती, सपोज करो मैं ये पेन लेने जाता हूँ किसी दुकान पे, उसके पास ये पेन नहीं है, दुकानदार के पास, मैं उसका कस्टमर बन के गया हूँ, उसके पास ये पेन नहीं है, लेकिन वो ये कहता है मुझे कि हम आपको ये पेन अवेलेबल करा देंगे। कब अवेलेबल करा देंगे? अभी ले लो जी, थोड़ी देर बाद ले लो, हमारे दूसरे गोडाउन पे है या हमारी दूसरी दुकान पे है, हो सकता है उसके पास होता भी नहीं है, तो वो कहता है आप बैठो, वेट करो, मैं आपको पेन देता हूँ। आप लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ होगा, जब आप कभी मोबाइल लेने गए, कोई छोटी मोटी आइटम खरीदने गए दुकान पे, तो उसने आपको एंगेज करके बैठा दिया कि अभी मंगा रहा हूँ जी, लड़का लेने गया है, दूसरी दुकान से ला रहा है या हमारे गोडाउन से ला रहा है। अब उसके पास नहीं है तो वो क्या करता है, दूसरे दुकानदार को फ़ोन मिलाता है, जो उसके साथ वाला होता है उसको फ़ोन मिलाता है कि भाई पेन कितने का है तेरे पास, तो वहाँ वो बताता है कि मेरे पास जो पेन है 12 रुपए का है या 10 रुपए का है। अब उसके पास क्योंकि है ही नहीं, वो दूसरे से रेट पूछ रहा है। अब मैं उसके सामने बैठा हूँ कस्टमर बन के, तो वो ये कहता है जी पेन 14 रुपए का है या 15 का है, या उसकी इच्छा, सेलर की हमेशा इच्छा होती है जी 14 रुपए का है, आपको चाहिए? मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, मंगा दो, दे दो। वो फ़ोन करेगा
उसका रेट पहले ही फाइनल हो चुका है 12 रुपये या 10 रुपये। यहाँ उसने मुझे 14 रुपये बताया, तो वो आइटम ना होने के बाद भी पहले ही बेच चुका है, हमें उस आइटम को पहले बेच चुका है एक तरीके से 14 रुपये में। अब जो 14 रुपये में उसका बुक हो गया है, वो हमसे 14 रुपये लेता है, लड़के को 12 रुपये देता है कि जाओ लेकर आओ और सर को पेन दे दो। 14 रुपये में हमें बेच के उसने 2 रुपये का मार्जिन पहले ही ले लिया, यानी कि हमारे पास पेन था ही नहीं उसके दुकानदार के पास, ना होने के बाद भी उसने हमें बेच दिया। कहीं और से अरेंज किया तो महंगे में बेचा, सस्ते में खरीदा, मार्जिन क्या हुआ 2 रुपये का, 14 रुपये में बेचा, 12 में खरीदा, पहले ही बेच दिया था। तो इसी तरीके से जब हम किसी टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ डिसाइड कर देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन रही है, तो हम वहाँ बेच भी सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर 10 रुपये रेट चल रहा है किसी शेयर का, यहाँ 8 आया, यहाँ 6 आया, अगले मुंह पे 4 आया, फिर नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम 8 रुपये में पहले ही उसको बेच भी सकते हैं। 8 रुपये में हम यहाँ पर उसको बेच सकते हैं। अब जब मूवमेंट मिलेगी, यहाँ कहीं आया 5 रुपये या 6 रुपये या 7 रुपये, हमें लगा कि यार हमें बुक कर लेना चाहिए, हमें 1 रुपये मिल रहा है। हमने कितने शेयर बेचे थे, मान लो 100 शेयर बेचे थे या 200 शेयर बेचे थे, पहले ही बेचे थे इस पॉइंट पे, या 1000 शेयर बेचे थे। 1 रुपये डाउन हुआ तो हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 1000 रुपये का हमने 7 रुपये में वापस खरीद लिया, 8 में बेच के 7 में खरीद लिया। तो जो ये 1 रुपये का डिफरेंस अमाउंट है, ये हमें प्रॉफिट देता है। अब जब प्रॉफिट दे रहा है तो हम बात करेंगे कि क्या हम हर स्टॉक को बेच सकते हैं या हर शेयर को बेच सकते हैं, कितने टाइम के लिए बेच सकते हैं। ये मैं जब पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। हमें गवर्नमेंट सिर्फ सिंगल डे में, इंट्राडे में स्टॉक को सेल करने की परमिशन देती है, हम लॉन्ग टर्म में नहीं सेल कर सकते। लॉन्ग टर्म में सेल करने के लिए हमें लॉट सेल करने होते हैं, जिसको शॉर्ट सेल वगैरह बोलते हैं। टोटल लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। बात इन्वर्टेड हैमर कैंडल की चल रही है। अब जब हमें इस प्राइस पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिला, हमने यहाँ बेच दिया, 1 रुपये के डिफरेंस का अमाउंट हमें यहाँ प्रॉफिट गेन हुआ। मैं आपका ध्यान थोड़ा सा चार्ट के ऊपर ले जाके अच्छे से समझाता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल ने कहाँ पर अच्छे से काम किया था। ये हमारा जो है चार्ट है हमारे इंडेक्स का, निफ्टी 50 का। 5 मिनट हम यहाँ पर चेक करेंगे तो ये यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा। ये 5 मिनट मैंने सिलेक्ट कर रखी है। ये उसके बाई सेल के प्राइस अभी चल रहे हैं। निफ्टी 50 है हमारे पास सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखाता हूँ। बिल्कुल आप सामने देखो, पहले तो यही देख लो जो हमारे सामने आया है। कितना अच्छे से काम किया है एक हैमर कैंडल ने, अब देखिए। एक हमारे पास स्विंग हाई बना था, प्राइस ऊपर से नीचे से जहां से भी आ रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऊपर से आ रहा होगा तो और अच्छा बेनिफिट होता है, नीचे से आया या ऊपर से आया तो एक पॉइंट पे आके हमें, ये देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो तो कितना अच्छा इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है।
और इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद प्राइस की आप मूवमेंट चेक करिए कितना नीचे गया। तो यहाँ पर जो है इन्वर्टेड हैमर कैंडल ने आप देखो मूव कितना अच्छा दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब करीब ये प्राइस है, ड्रॉप है 1937 पॉइंट का। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है आप यहाँ देखो। एक स्विंग हाई पे बना था इन्वर्टेड हैमर कैंडल और वहां से प्राइस ने मूव करा कहाँ तक, सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा करीब करीब यहाँ 22,000 के आसपास का प्राइस है, जो 22,173 22,173 जो है इस कैंडल का टॉप रहा। और उसके बाद नीचे तक आया 22,071 तक, 22,173 से 22,071 इतनी बड़ी मूवमेंट मिली है, करीब करीब 100 पॉइंट की, करीब करीब 100 पॉइंट की सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में हमें मूवमेंट मिला। हम बात 5 मिनट की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डेली की, आवरली की या वीकली की। ये सिर्फ 5 मिनट में आपको एग्जाम्पल तौर पर दिखा रहा हूँ कि हैमर कैंडल कैसे काम करता है किसी भी लेवल पे। मैं और थोड़े से आपको निकाल के दिखाता हूँ। बहुत बनते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, आप देखेंगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम में। देखिए ये रहा एक और, इसके बनने के बाद मूवमेंट देखो कितनी हाई रही है, 105 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिली है यहाँ पर। अगर हम देखें इन्वर्टेड हैमर कैंडल को, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये भी एक छोटा सा स्विंग हाई बना है, उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ है, प्राइस की डायरेक्शन नीचे की तरफ थी। जब प्राइस की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो, जैसा कि हैमर कैंडल में मैंने बताया था आपको कि हैमर कैंडल अच्छे से जब काम करती है जब प्राइस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो। आपको पता है, आपकी स्टडी अच्छी है, आपकी लर्निंग अच्छी है, आपको पता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो जब प्राइस ऊपर जाने वाला है उस टाइम आप हैमर कैंडल को ढूंढेंगे, उसको फाइंड आउट करेंगे और उस कैंडल के बिहाफ पे आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलता है। लेकिन उसी के अपोजिट में अगर प्राइस डाउन साइड जा रहा है, प्राइस नीचे की तरफ है, वहाँ पर हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल ढूंढते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ लीड कर रहा है, हमें वहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए अच्छे से, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी इस पॉइंट पर, ये रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना हुआ है। उसके बाद हमें जो ये इस कैंडल का हाई था ये हमारा 22,613 का था और नीचे हमें करीब 105 पॉइंट की मूवमेंट है, सॉरी 105 पॉइंट की मूवमेंट उस हैमर कैंडल से यहाँ तक हमने गेन करी है। मैं और दिखाता हूँ आपको, बहुत हैं दोस्त, आप जगह जगह फाइंड आउट करेंगे तो मिलेंगे आपको। हर मूव पे लगभग आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ भी है।
इस पॉइंट पर आप नज़र डालिए, यहाँ भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ये कैंडल बनने के बाद प्राइस हल्का सा ऊपर गया और उसके बाद देखो कितना लंबा ड्रॉप किया है प्राइस ने, कितने 22,601 से, और प्राइस आया 22,513 तक। करीब करीब 90 या 100 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पर मिला। मतलब कहने की बात यह है कि सिर्फ एक छोटी सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको कितना बड़ा प्रॉफिट दिला सकती है। अगर इसी कैंडल को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं या वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये हमारे लिए और अच्छा काम करती है, ना कि 100 पॉइंट बात ना करते हुए हम 500,000 पॉइंट की बात कर सकते हैं, 2,000 पॉइंट तक की हम बात कर सकते हैं। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है, रिस्की होता है, एक एक्सपर्ट ट्रेडर ही इसमें काम कर सकता है। अगर बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो इसका बेनिफिट उठाना शायद इम्पॉसिबल है। अगर इस पे जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। हाँ, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो, आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाते हो कि स्टॉक की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो आप एक अच्छे इन्वर्टेड हैमर कैंडल का बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ आपको। हम बात करते हैं आवरली की। आप हर टाइम फ्रेम में इसको देख पाएंगे, किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे, मैं 5 मिनट की बात छोड़ो, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे, 15 मिनट, आवरली, डेली, जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमें ये मिलेंगी ज़रूर। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल का कलर कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमें एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कैंडल बनने के बाद एक इस छोटी सी कैंडल ने देखो कितना बड़ा मूव दिया है, करीब करीब 1700 पॉइंट के आसपास का मूव सिर्फ इस एक कैंडल ने हमें दिया। जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी भी प्राइस तीर की डायरेक्शन में नहीं चलता, तो हमें उस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का बेनिफिट उठाना आना चाहिए। ये जो फॉल है, टोटल फॉल है, करीब करीब 1700 पॉइंट का है। जब 5 मिनट की हम बात कर रहे थे, 5 मिनट में ये फॉल 100 पॉइंट का था या 50 पॉइंट का था या 80 पॉइंट का था। अब हम गए हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो मैं आवरली और डेली की कैंडल की बात करता हूँ। तो यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो आवरली की बनी है, यानी कि 1 घंटे की कैंडल में जब हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल मिला, हमने इसको फाइंड आउट किया, हमने प्राइस की डायरेक्शन देखी, मूवमेंट को कैप्चर किया, तो हमें करीब करीब 1700 पॉइंट का गेन मिला। अब आप खुद आइडिया लगाइए कि अगर 1700 पॉइंट का एक कैंडल से बेनिफिट मिल सकता है, तो अगर हमारे पास किसी चीज़ के 1 शेयर है या 2 शेयर हैं या 50 शेयर हैं या 100 शेयर हैं, उनका इनटू 1700 करेंगे तो कितना हो जाएगा। वो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा रिस्क कैपिटाइट कितना है। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए कि सारी कैपिटल एक जगह लगाएं।
जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था विप्रो का, तो वहाँ पर भी जिस व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया था उसके पास टोटल 80,000 रुपये थे, जिसमें से उसने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जो उसको 1400-1500 करोड़ रुपए के बेनिफिट मिला 30-40 साल की इन्वेस्टमेंट का। उसी हिसाब से हमें पूरी कैपिटल एक जगह ना लगा के उसका कुछ हिस्सा यूज़ करके वो पॉइंट कैप्चर करने चाहिए। ये पार्ट है लर्निंग का। अगर अच्छे से सीखेंगे तो हम इस मूव को कैप्चर कर पाएंगे। अक्सर शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है कि जब हम लॉस में होते हैं तो हम अपनी कैपेसिटी डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतना लॉस ले सकते हैं। हमारे पास 1,00,000 रुपए है, हमने 20,000 इन्वेस्ट किया या 50,000 इन्वेस्ट किया या पूरा 1,00,000 इन्वेस्ट कर दिया। जैसा कि मैं बताता हूँ कि हमेशा तीर की डायरेक्शन में नहीं चलता। अगर हम गलत एंट्री कर गए तो जब प्राइस नीचे की तरफ जाता है तो वहाँ पर हमें लॉस फील होता है। तो यहाँ हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम 1,00,000 में से भाई 20,000 का लॉस ले लेंगे, 30,000 का ले लेंगे, 50,000 तक लॉस ले लेंगे या 80,000 तक का लॉस। कोई दिक्कत नहीं, अब यार फंस गए तो फंस गए, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो हम अपने आप को डिसाइड करके लॉस को फिक्स कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट की, तो 1,00,000 रुपए पे जब हमें प्रॉफिट मिलने लगता है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, यहाँ हमारे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं कि 5,000 प्रॉफिट आ गया, कहीं ये वापस ना चला जाए। 10,000 आ गया, वापस ना चला जाए। 15,000 आ गया, वापस नहीं चला जाए। यहाँ पर हम अपनी लिमिट डिसाइड नहीं कर पाते और बहुत जल्दी एग्ज़िट कर जाते हैं। बहुत जल्दी कब एग्ज़िट करते हैं? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। अगर हमें नॉलेज प्रॉपर हो, अच्छे से सीखा हो, तो जब हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं तो हमें प्रॉफिट का फ़ायदा भी उतने ही ड्यूरेशन में लेना चाहिए। जैसा कि मैं बताता हूँ, अगर कैंडल आवरली की है तो उसको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना नीचे डाउन आने में लगा था। हो सकता है ऊपर आने में और ज़्यादा टाइम लगे, और जब वो ऊपर आएगी तो उसके बाद जब प्राइस और ऊपर जाएगा तो वहाँ हमारी स्टडी डिसाइड करती है कि कितना मूव हम कैप्चर कर पाते हैं। छोटे से मूव पे ही सांसें हाँफने लग जाती है। अक्सर हम लॉस में इंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी अपना इंडेक्स अभी डाउन जा रहा है, थोड़ा करेक्शन पॉइंट है, तो सब तसल्ली से बैठे हैं कि यार 10,000 लॉस हो गया, 20,000 हो गया या 1,00,000 हो गया, कोई नहीं, हमारा 0-0 हो जाए। जिस दिन 0 हो गया मैं उसी दिन काट दूंगा। क्यों भाई? आप लॉस तो बर्दाश्त कर रहे हो, जब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाओगे वहाँ आप प्राइस को काट दोगे कि हम एग्जिट करते हैं, अब ये कहीं भी जाए, हो सकता है दोबारा नीचे चली जाए प्राइस। तो नीचे तो आपने 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने बिता दिए कि नीचे पड़े रहे। जब बात आई ऊपर चलने की तो आपने 0 पे ही फाइनल कर लिया कि शुक्र है 0 हो गया, अपना पैसा बच गया, अब मैं इससे दूर रहूँगा। अब यहाँ पर समय आता है आपकी पढ़ाई का, लर्निंग्स का। आप अब अगर आपकी लर्निंग्स अच्छी है तो जब वो 0 होता है वहाँ पर भी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि अब ऊपर की तरफ कितना मुँह देगा। 1,000 में निकलूँ, 2,000 पॉइंट में निकलूँ, 100 पॉइंट में, 2,000, 10,000, कितने पॉइंट्स में निकलना है वो आपकी लर्निंग्स पे डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट्स में आप निकलना चाहते हो। जब प्राइस नीचे जाता है तो नीचे बैठे बैठे रोने से अच्छा है जब प्राइस ऊपर आए तो उस मोमेंट को भी आप इंजॉय करिए। मैं एक आधी और आपको हैमर कैंडल दिखा देता हूँ। चलो डेली पे बात करते हैं। डेली की चार्ट पे भी मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, हर टाइम फ्रेम में मिलेगी।
डेली में थोड़ा कम मिलेगी क्योंकि एक लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन मिलेगी तो अच्छा मूव मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर बनी है। अब आप यहाँ पर पॉइंट देखना कितने मिले हैं। एक छोटा मूव था डेली टाइम फ्रेम पे, मूव छोटा था लेकिन पॉइंट अच्छे यहाँ भी मिले, करीब करीब 1500 1450 पॉइंट के आसपास हमें यहाँ पर मिले हैं। एक इन्वर्टेड हैमर आपको यहाँ दिख रहा होगा। जब यहाँ पे फॉर्मेशन हुई उसके बाद प्राइस वही सेम डायरेक्शन लेता हुआ और अपने पॉइंट तक पहुंचा। तो अक्सर ऐसा होता है कि इन्वर्टेड हैमर तो बन गया, अब आपके हो सकता है दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा, क्या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनते ही ट्रेड ले लें या उसी टाइम ले लें? नहीं, ना तो हम कभी भी किसी प्राइस को ज़ीरो पे खरीद पाते हैं और ना ही कभी लास्ट प्राइस पे बेच पाते हैं। ये लक होता है कई बार कि किसी ने यहाँ पर बाई कर लिया, जो यहाँ पे बाई कर लेगा वो बाई लक यहाँ पे बाई करेगा, वो इतने में ही थक जाएगा। हो सकता है वो इतने ही मूवमेंट को ले ले तो उसको अच्छा फील होगा और एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर लर्निंग सच्ची है तो यहाँ पे ना एंट्री करके वो कहीं यहाँ पर आप एंट्री करोगे या कहीं भी एंट्री करोगे तो करीब करीब इतने लंबे मूव को आप कैप्चर कर पाओगे। आपकी पढ़ाई ही डिसाइड करेगी कि आप कितना बड़ा मूव कैप्चर कर पाते हो। तो सीखते रहिए, आप वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मैंने आपको आज इन्वर्टेड हैमर कैंडल पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, और अगर कोई करेक्शन फील हुई है कि यहाँ पर थोड़ा सा और बताना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं वहाँ थोड़ा और आपको किसी पॉइंट पे जाके समझा दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में मुझे प्यार दिया है, ऐसे ही ये प्यार आगे बनाए रखना। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें ताकि इस लर्निंग जर्नी को अच्छे से आगे बढ़ाया जा सके और अच्छे से सीखकर हम अपनी लर्निंग्स का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।